ये इस आंदोलन का क्या थीम है? आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज सरकार अपने उपलब्धियों के लिए 1 वर्ष का गुणगान कर रही है, लेकिन इन उपलब्धियों और विकास में हम लोगों का भी उतना ही योगदान है। आज हम लोग कोई वेतन और भत्ता बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। ये हमारे अस्तित्व का जब प्रश्न हो गया है तब हमको इस रास्ते पे आना पड़ा है विरोध जताने के लिए। आज जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र निकाला है जिसमें यह उल्लेख है कि विभिन्न पदों की कटौती कर दी जाएगी, यानी जहां जिस संवर्ग में 10 पद है उसको 2 पद कर देना है, जो रेगुलर का पद है उसको आउटसोर्स से काम लेना है। तो एक तरफ सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अभियान कहती है कि हम रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं, और उसके बावजूद जो नियमित रोजगार के अवसर पहले से सृजित हैं उनको कम करने की बात हो रही है। इसी के क्रम में आज हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं। विगत 22 तारीख को भी हम मुख्य अभियंता जल संसाधन के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किए थे और उसके माध्यम से हमने संलेख ज्ञापन दिया था कि पदों की कटौती नहीं की जाए, बल्कि जो कर्मचारी हित से जुड़े हुए मांग है उनको पूर्ति की जाए, इन सब कामों में नहीं लगा जाए। सरकार वेलफेयर स्कीम के लिए जानी जाती है और ढेर सारे साथी आप जानते हैं कि नई पेंशन योजना सहित अन्य लागू कर दी गई है जिससे वो प्रभावित हो रहे हैं। आज वैसे कर्मी 1203 रुपये के पेंशन पर जी रहे हैं। तो हम ये उदाहरण देने के लिए बात सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि आज हमारे अस्तित्व पर संकट आ रहा है और सरकार को चाहिए कि वो जो उपलब्धियों का बखान कर रहा है तो हम लोगों की न्यायोचित मांगों पर भी उतना ही संवेदनशीलता और गंभीरता से विचार करे और तब हम कदम से कदम मिला के चल सकेंगे। यदि हमको उपेक्षित किया गया तो आने वाले दिनों में सरकार के विकास की पहिया की गति धीमी पड़ेगी और हमको अग्रेतर कोई कार्रवाई के लिए विवश यदि होना पड़ेगा तो हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी सीमा के अंतर्गत एक विरोध आपके माध्यम से यह सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार पदों की कटौती और इस तरह की कार्रवाई नहीं करे और जहां पद बढ़ाने की बात है वहां बढ़ावे। आप देख लीजिए 5 बजे के बाद आप घूम जाइए, समाहरणालय के ढेर सारे कार्यालय और विभिन्न विभाग आपको खुले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्कलोड इतना है। तो जब वर्कलोड इतना है तो फिर पद के कटौती की बात कहाँ से आ रही है? पद बढ़ाने की बात होनी चाहिए। इन्हीं बिंदुओं को हम रखने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे थे, पदों के पुनर्गठन के नाम पर रोजगार की कटौती की नीति नहीं चलेगी। ये ऐसी क्यों आवश्यकता हो रही है? सर क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। ये जो पदों की कटौती हो रही है बढ़ाने के बजाय ये नीति क्यों आसार है? समझ में नहीं आ रहा है ना। सरकार समझ में एक तरफ तो वो घोषणा करती है कि भाई हम रोजगार देंगे और दूसरी तरफ हम लोग को जो है ये एक तरह से कहिए कि कर्मचारी के विरोध में काम कर रही है। तो मेरा बहुत ही शांतिपूर्ण ये है, और अगर ऐसा नहीं होगा, सरकार ये मैसेज नहीं जाती है तो बहुत ही कड़े से कड़े पूरे राज्य में हम लोग का प्रदर्शन हो रहा है और कल पहिया रुक जाएगी। ये हम लोग पूरा बता रहे हैं। हम लोग बड़े शांतिपूर्ण से उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अविलंब इस पर ये चीज़ ख़त्म करे और मनमानी नहीं करे, शांतिपूर्ण जो काम चल रहा है उसको चलने दे, पद को नया क्रिएट करके और बहाली करे। शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। सर आपका क्या नाम है? मोहित राजा। क्या कहना है इस मुद्दे पे? इस मुद्दे पे यही कहना है कि आज की जो सरकार है हम लोग उनके अंग हैं और अपने अंगों पे ही इनके द्वारा प्रहार किया जा रहा है। यह नीति एक तरफ आम जनता को संबोधित करके कहते हैं कि मैं रोजगार का सृजन कर रहा हूँ, रोजगार बढ़ावा दूंगा, तो आने वाला वर्ष रोजगार का वर्ष होगा, माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। और हम लोग जो कर्मचारी हैं उनके अधीन कार्यरत हैं वर्षों से, और हम लोगों के वर्षों से विभिन्न मांग लंबित है। हम लोगों को सबसे पहले ओपीएस को एनपीएस में डाल दिया गया। आज हमारे बहुत सारे साथी हैं, अविनाश बाबू ने उनके विषय में बताया कि कोई साथी 1202 रुपया में पेंशन में रिटायर्ड हो रहे हैं। बताइए आज के डेट में 1202 रुपया में वो अपना इलाज कराएंगे, अपनी पत्नी का या अपने बच्चे का, यह स्थिति हो रही है। अब वो तो कर लिए, हम लोग किसी तरह से अपना विरोध शांतिपूर्ण दे रहे हैं। अब वो क्या किए, विभिन्न हर पदों में वेतन विसंगतियाँ भर दिए हैं। 4th ग्रेड पानी पिलाने का काम है, पत्र पहुंचाने का काम है 4th वर्गीय कर्मचारी को, उसको भी एग्जाम के बंधन में बांध रहे हैं और उनको मैट्रिक नॉन मैट्रिक ऐसे बातों को लाके हम लोगों के बीच में उनकी पदोन्नति को रोक रखे हैं, उलझा रही हैं। 15% का जो है सृजन बहुत पूर्व से ही किया गया है कि 15% 4th ग्रेड को जो है जो योग्यताधारी हैं उसको 3rd ग्रेड में प्रोन्नति दी जाएगी, लेकिन आज तक सरकार ये नहीं कर पा रही है। हम लोग विभिन्न मांग से और ग्रसित होते जा रहे हैं। अब तो सरकार यह कर रही है, एक तरफ जनता को कह रही है कि पदों का हम सृजन कर रहे हैं, रोजगार का अवसर सृजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पत्र निकाल रहे हैं कि जितने भी पद हैं उसको समाप्त कर देना है, उसके विषय में आप बना के भेजिए रिपोर्ट।
तो हम लोग लाचार होकर आज इस तरह से रोड पे आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के पास अपने शांतिपूर्ण संदेश माननीय डीसी साहब के द्वारा एक ज्ञापन देंगे कि आप हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचाएँ, और उनसे विनती करना चाहेंगे कि हमारी मांगों को ध्यान में रख के हम कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। ये क्या आंदोलन है, इसमें आपका क्या? अभी तत्काल में पत्रांग 6430 दिनांक 16/12 जो आया है, इसी के वापस लेने के लिए हम लोगों ने कर्मचारी जब तक हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं सिंचाई विभाग जल संसाधन विभाग के, हम लोग आए हैं कि इसको वापस के लिए अपने उपायुक्त महोदय के पास। और इस पत्रांग 6430 दिनांक 16/12/20 के में यही है कि अब सब आने वाले समय में आउटसोर्सिंग से काम लिया जाएगा और जो पद है पुराना उसको समाप्त किया जाए, तो ये उचित नहीं है। अगर पुराना पद आप समाप्त कर दीजिएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर आप बोलते नया बहाली करो, तो फिर आउटसोर्सिंग से सब काम कराना चाहते हैं। क्या नाम आपका? रिशु तिवारी नाम हुआ मेरा। हम लोग पद की कटौती के संबंध में आए हुए हैं। 16/64/30 और 16/12/20 को वापस लेने के विषय में आए हैं। हम लोग का कहना है कि जो पदों की कटौती की जा रही है तो उसमें जैसे कि एक प्यून से आप मतलब हर तरह का काम लीजिए। अब किसी कार्यालय में एक प्यून है, वो क्या क्या काम करेगा? ऑफिस में जाकर चिट्ठी पहुंचाएगा या पानी पिलाएगा। चौकीदार की कटौती कर दीजिए। यदि सामान ऑफिस में होता है, चौकीदार की हर जगह ड्यूटी होती है, ऑफिस में होता है, गैराज में होता है, चाहे बहुत जगह पे होता है, विभिन्न जगहों पर चौकीदार की जगह होता है, आवश्यकता होती है। और उसकी कटौती करके, मतलब कटौती उसकी संख्या में नहीं, उस पद को ही ख़त्म कर देना है। चौकीदार पद को, कोषरक्षक पद को, इस पद को ख़त्म कर देने की नीति इस समझ से परे है। किसी ऑफिस में एक पत्राचार लिपिक वो प्रधान लिपिक बनेगा कि निम्न वर्गीय लिपिक रहेगा, यह भी स्पष्ट उस पत्र से नहीं हो पा रहा है। अपने पूरे सिंचाई कैंपस में 2 ही भंडारपाल हैं और उनके पास इतना ज़्यादा सामग्री है। अब उस पद को अगर आप समाप्त कर देते हैं तो वो कहाँ जाएगा? उस सामग्री को कौन देखेगा? आप विचारणीय स्थिति है। तो इस चीज़ को आप खुद समझिए, आप के माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुँचे कर्मचारी की। हम लोग यही चाहते हैं कि जो पद कटौती का जो खेल खेल रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि नया रोजगार लाओ, नया कर्मचारियों को बहाली करेंगे, आज जो पुराना पद क्यों खत्म कर रहे हैं? कार्यालय में एक ही पत्राचार लिपिक रहेंगे, वो बड़ा बाबू भी रहेंगे, वो सब काम वही करेंगे, एक अकाउंट रहेगा। अब बाकी जो जैसे अभी हर कार्यालय में मोटा मोटी देखा जाए तो 100 गो पद होता है, 90 पद होता है, अब 3 ही लोग करेंगे। तो ये क्रम अब बताइए, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं कि बेरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं? अच्छा, हमारे साथ जुड़े हैं इस महासंघ के अध्यक्ष, और जैसे कि सुन पा रहे थे कि बहुत सारे पदों की कटौती ही नहीं, उसको हटाने का ये प्रक्रिया चल रहा है। और इस पे क्या कहते हैं हमारे अध्यक्ष साहब जी? सर क्या नाम है? अखिलेश्वर कुमार पांडे। ये जो जैसे कि हम सुन पा रहे थे, बहुत सारे लोगों से बात किए, ये जो पदों की कटौती है, इसको हटाने का जो आदेश आया है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, यह मूलतः जो है केंद्र सरकार 2004 में ही इस तरह का प्रत्येक राज्य सरकारों से पत्र दे करके डाउनसाइजिंग नीति जो कहा जाता है, वो डाउनसाइजिंग नीति की शुरुआत की गई थी जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसी समय आपको ध्यान में होगा कि जो अभी हमारे साथी बता रहे थे एनपीएस ओपीएस, तो उस समय जो बहाल लोग हुए, उसके बाद वे सभी आ गए आपको न्यू पेंशन स्कीम में। उसके पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम में रहे। अब पद की कटौती उसी समय आई। अभी जो साथी बता रहे थे क्लर्क लोग का, उसके पहले का स्केल कुछ, उसके बाद का स्केल कुछ। 300 पहले के लोगों का 4000, बाद वाला का 350। यह सब जितना आया वह केंद्र द्वारा प्रायोजित था, जो हर एक स्टेट को भेजा गया। और प्रत्येक स्टेट जो है, चाहे वह सरकार हेमंत की हो, चाहे बाबूलाल की हो, चाहे जिसकी हो, वह सभी सरकार धीरे धीरे उसको लागू कर रही है। तो यह कहनाई जनता के लिए और कर्मचारियों के लिए सरकारें जो मूर्ख बना रही है कि वह सरकार खराब है, वह सरकार, सब सरकार एक ही है। जब केंद्र जो है, आज हेमंत सरकार गुणगान कर रहे हैं अखबारों में, हेमंत सरकार जो है वह केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, और केंद्र सरकार का भाजपा पार्टी के लोग आज का यहाँ पर टीम गिरा हुआ है, वे लोग हेमंत सरकार का कर रहे हैं। अब बताइए, अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं,
जरा से आप बताइए उनका मांग क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। MSP। अब हम बता रहे हैं कि यदि 1 किलो आलू का दाम यदि 10 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको कोई 20 रुपया में नहीं बेच सकता। ठीक है, यदि 20 रुपया में बेचेगा या 20 रुपया में बेच सकता है, हाँ 10 से कम नहीं बेच सकता है। यदि 5 में बेचेगा कार्रवाई हो जाएगी। अब हमको अभी साथी कह रहे थे ना, अविनाश जी, राजहंस जी इत्यादि, अब हम बता रहे हैं कि हमारा जो वेतन है वह है 50,000। ठीक है, और वो पोस्ट खत्म कर दिया जाएगा। और ख़त्म करके उसी कार्य के लिए एक आदमी बहाल होगा जिसका कि वेतन दिया जाएगा 5,000 से 10,000। 40,000 रुपया एक पद पर मिनिमम जो है वह लूट लिया जाएगा, डकैती कर लिया जाएगा। तो यह सरकार डकैतों की है, यह सरकार जो है पूंजीपतियों की है। यह आउटसाइड अभी आपको दिखा रहा है। यहाँ पर 8 घंटा ड्यूटी करने के लिए हमको 5,000 मिलता है। ठीक है, यहाँ जितने भी अभी सप्लाई में चल जाइए या DC ऑफिस चले जाइए, 8 घंटा ड्यूटी करना है, 10 से लेकर के 5 तक ड्यूटी करना है। उसके लिए उनको देना है, मान लीजिए आउटसोर्सिंग वाला भी देता है 14,000, 14,100। तो 8 घंटा के लिए 14,100। और जो 1:30 बजे रात तक काज कराता है, 12 बजे रात तक काज कराता है, छुट्टी के दिन काज कराता है, यानी पूरा महीना यदि मिला लीजिए तो 300 साढ़े 300 घंटा वह अलग काम करवाता है। उसका हो जाएगा कम से कम 14 से 42,000 और दिया जाता है 14,000। तो यह सरकार इनडायरेक्ट रूप से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रही है। आप नहीं दीजिएगा, 8 महीना आउटसोर्सिंग वाले का हो गया यहाँ पर वेतन मिले हुए, अनुबंध वाले का 8 महीना कहाँ से खाएंगे? उसके बाद ऑर्डर अफसर लोग करता है, चाहे वे समाहर्ता लोग हों चाहे किसी विभाग के ऊपर अधिकारी हैं। आपको 2 दिन में इतना टारगेट पूरा करना है, क्या करेगा? रात दिन या तो गलत करेगा, इसलिए कि वो कंप्यूटर पर काम करता है। सोए हुए में जिस तरह से ड्राइवर एक्सीडेंट कर जाता है उस तरह एक्सीडेंट कराएगा, और नहीं तो लूट करेगा। तो उस स्थिति में लूट पर भी बढ़ावा, लूट को भी बढ़ावा दे रही है सरकार, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रही है सरकार, और हमारा श्रम का साथ साथ में लूट कर रही है और पूंजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए इसका चारों तरफ से इस पर हमला होना चाहिए, चारों तरफ से इसका विरोध होना चाहिए। और यह जो डिमांड इन लोग का है उसको पूरा कराने के लिए जिला महासंघ, राज्य महासंघ कटिबद्ध है और वह आगे बढ़ करके इसका समर्थन करती है। इस आंदोलन का तमाम पहलुओं पर लगभग हम बात कर चुके हैं। एक हमारे साथ और हैं, आइए हम जानते हैं इस आंदोलन को और बारीकी से। क्या नाम हुआ? साथी सुरेश प्रसाद सिंह। ये क्या है आंदोलन का ये थीम या फिर? आंदोलन का तो हम लोग को एक आश्चर्य की बात सबसे बुझाती है कि जिस विभाग को चीफ इंजीनियर चलाते हैं उनके यहाँ 22 तारीख को प्रोग्राम था, संजोग वो थे नहीं, आ गए। और जब उनको याद दिलाया गया तो कहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे साथी अविनाश कुमार मिश्र संयोजक हैं, उन्होंने उनका अपने कार्यालय से पत्र दिलवाया 6430 जो है। वो समझ रहे थे कर्मचारी लोग जो है, जो हम नई बहाली कुछ कर रहे हैं, ज़रूरत है उसका विरोध कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले वार्ता में रख दी। वैसा हम लोग आप एक क्या, इस विभाग में तो 1.25 लाख लोग रहते थे तत्कालीन बिहार सरकार में, और यहाँ तो गिनती में भी नहीं गिन सकते 2-4 लोग हैं। पत्र देखे तो पत्र कहें कि इसकी क्या जरूरत है, ये पद कटौती का क्या? तो काम करने वाले कौन है, उनकी कोई राय नहीं है। राय कौन है? सेक्रेटरी साहब का। सेक्रेटरी साहब अगर चलाते हैं तो चीफ इंजीनियर को रखने की क्या जरूरत है? चीफ इंजीनियर तो कोई आवश्यकता नहीं। और पद का कहते हैं कि नहीं है इसलिए काम नहीं है, तो कौन सा ऐसा प्रमाण दिए कि जो कर्मचारी बाहर है उसका काम नहीं कर रहा था? कौन प्रमाण है? आपका तो कमिश्नर का भी 6 महीना से पद खाली है, तो पद को समाप्त कर दीजिए। कमिश्नर का ही पद नहीं खाली है, आपको सूचना आयुक्त का पद वर्षों से खाली है, तो उसमें कहा तो प्रतिपक्ष का नेता नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नहीं है, तो क्यों रखे हुए हैं आप? सीधे यहाँ तो देश के 3 ही आदमी की जरूरत है, एक PM का, एक CM का, एक DM का। बाकी आम जनता भी चला लेगी, 3 ही लोग रहिए, PM रहिए, CM रहिए, DM रहिए। अब वही हो रहा है, हो क्या रहा है?
तो ये तो खुली चुनौती। हमारे साथी लोगों ने बताया कि क्या बोलते हैं, अरे भाई बड़े कुर्सी पर है तो बोलिए, उसमें तारतम्य हो। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप बोलते हैं, अभी फिलहाल बोले हैं हम मार्च तक 1500 लोगों को बहाल करेंगे। संथाल परिणाम गए, क्योंकि संथाल परिणाम से जीते हैं, तो उनको लोग क्या बोले नहीं बोले, कुछ बोलना तो जरूरी है। हम मार्च तक 1500 आदमी बहाल करेंगे। तो ये संथाल परिणाम तो ये है कि 1500 आदमी को हटाने की जरूरत है। वो बहाल की जगह कि 15,000 आदमी को हटा दीजिएगा, ये तो हो गया। ये तो कानूनी दिखाई पड़ा, बहाली का कोई अधिकार नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हटाने का निर्णय तो आ रहा है, आपके सामने आ गया। तो इस सरकार का बोलिए क्या कहा जाए। और सरकार, हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि केंद्र की योजना है, ठीक है, तो केंद्र की सब योजना कहाँ मानते हैं? केंद्र की वो योजना मानते हैं जो उनके लिए भी ठीक, आपके लिए भी ठीक। कर्मचारी वो भी हटाओ, कर्मचारी हम भी हटाना चाहते हैं। इसमें दोनों में तादाद में आपका है, चाहे वो हेमंत सोरेन जी रहे, चाहे बल्कि नरेंद्र मोदी जी रहे। नरेंद्र मोदी जी भी रहे, वो भी चाहते कर्मचारी नहीं रहे। चूँकि हमारा गुण अवगुणी जानता है, हम वैसे आदमी लोग कार्यकर्ता को रखेंगे आउटसोर्सिंग पर, और कार्यकर्ता तब तक रहेगा जब तक हमारे प्रति भक्ति है। वो आउटसोर्सिंग वाला भी तभी तक रहेगा जब तक मेरे प्रति भक्ति है। अगर नहीं रहेगा तो ईफ बट लगा के उनको हटा देंगे, फिर अगले साल में दूसरा कार्यकर्ता आएगा। ये कार्यकर्ताओं की बहाली है, ये सरकार का पद की बहाली नहीं है। सरकार की पद की बहाली होती तो इतने अनुभवी लोग, इतने सारे चीज़ का, इनको हटा के गैर अनुभवी का क्यों जरूरत पड़ेगा? बोली तो सरकार को हम तो समझ में आती कैसे चलना चाहती है। तो कार्यकर्ता को आपको बहाल करना है तो बहाल करिए, तो बहुत खा लिए। आप ही तो आते आते जो आए कि 4 लाख पद, 3.5 लाख पद खा लिए झारखंड में, तो बहाल कीजिए ना। कार्यकर्ता बहाल होगा, वही हमारा साथी हो जाएगा। तो बहाल तो कीजिए, बहाल तो करना नहीं को, इनको तो एक बहाना बनाना है। तो इस सवाल में जो खास के हमारे कर्मचारी 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं, और इन दी मीन टाइम आप पुनर्गठन के नाम पर उनको चाहते हैं हटा दें, तो यह तो सब तो घोर अनैतिक काम है। हाँ, जैसे आज हम कहते हैं कि जितने भी विधायक हैं या MP है कोई देश के अंदर, 6 महीना सीट खाली नहीं रहता है, 6 महीने बाद तुरंत चुनाव होता है। लेकिन कमिश्नर ही क्यों बड़ा पद रहे, कितना बड़ा सेक्रेटरी ही क्यों रहे, बरसों बरसों खाली रहेगा। तो सरकार की कौन सी नीति है चलने का? तो आप कहिए कि पद की जरूरत नहीं तो सबको समाप्त करो। तो इसका हमारे जो यह एक बहुत ही संगठित कर्मचारियों का गिरोह है, यह जानता है सरकार के बारे में कि सरकार क्या करती है। ऐसे बहुत सारे लोगों बरगला सकते हैं, लेकिन इस धरती पर, देवघर की धरती पर, खास के हमारे सिंचाई के जो कर्मी हैं, एक लंबे समय से, एक लंबे संघर्ष करने के बाद अपनी स्थिति में सुधार लाए हैं। लेकिन यह सरकार चाहती है कि सेक्रेटरी के माध्यम से, हम लोग तो चाहते हैं चीफ मिनिस्टर को जानना कि आपके नॉलेज में यह हो रहा है कि सेक्रेटरी का यह कार्यक्रम है। अगर सेक्रेटरी का कार्यक्रम है तो बंद करो, सेक्रेटरी तुमसे ऊपर नहीं है। और अगर तुम्हारा कार्यक्रम है तो सरकार का विरोध होगा। जैसे कि हम सुन पा रहे थे, इस आंदोलन का जो मेन थीम है, जहां एक और जनसंख्या बढ़ रही है, ज़्यादा रोजगार और सृजित करना चाहिए, वहीं सरकार उसके उल्टा काम कर रही है। मैं जगन नाझा, सीधी सी बात यह है कि किसी भी उपलब्धि को सरकार तो कहती है मेरी उपलब्धि हुई, लेकिन जिसने उपलब्धि किया उसको हटाने का कहाँ से इसका दिमाग काम करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सरकार चाहती है कि आदमी कम कर, IAS की बहाली होगी, IAS का पोस्ट बढ़ेगा, लेकिन ये जो ज़मीन पर जो काम करता है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो इसको लगता है बहुत बड़ी संख्या में है। लेकिन इतने संख्या में आज आपको सीधी सी बात मैं बताता हूँ, पुनासी प्रोजेक्ट चालू हुआ तो आज आप ढिढोरा पीटते हैं कि हम देवघर को पानी के लिए स्वतंत्र कर दिए, अब पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो बना कैसे और कितने दिनों में बना, कितने लोगों का मेहनत से बना, ये कौन देखेगा? और जब आपको ये देखने की शक्ति नहीं है तो आप क्या चलाइएगा, देश चलाइएगा, राज्य चलाइएगा? सीधी बात है कि इनके लिए यही प्रमुखता है कि IASों का बढ़ाना और सीधे डायरेक्ट मनी आवे, मतलब भाया जो मजदूर मेहनत करके खड़ा किया, बस उसका अब उसको जैसे उसको हटा दिया जाए। और वही हमारे मित्रों ने कहा कि साहब वो क्या कहते हैं, अपने लगुआ भगुआ को रख करके ये 3 ठो रहेगा, सब वही करा, वही काम। अभी सरकार आउटसोर्स से कार्य कराने का प्रस्ताव दे रही है, जबकि पद जरूरत से ज़्यादा खाली है विभाग के अंदर, जिसके कारण प्रोन्नति नहीं हो पा रहा है। अगर प्रोन्नति मिलती तो हम भी आज अकाउंट्स अफसर होते, जो कि अभी तक किसी प्रकार का प्रोन्नति नहीं मिल रहा है और ऊपर से हटाने की बात हो रही है, जगह खाली पड़ा हुआ है।